हेलो पाकिस्तान। आज एक बार फिर पेशे खिदमत है एक और गुमनाम मुजाहिद का तज़किरा। दोस्तों, आज मैं बताऊंगी पाकिस्तान के उस अजीम सितारे के बारे में जो पाकिस्तानी कैनेडियन फिल्म और टेलीविजन डायरेक्टर, एक्टर, राइटर और सिविल सर्विसेज ऑफिसर रह चुका है, जिसने 1994 में टेलीविजन सीरीज धुआं से शोहरत हासिल की और आजकल अपने यूट्यूब चैनल पर पॉलिटिकल रिफॉर्म बेस्ड वेब सीरीज चला रहा है, जिसने 158 मिनट्स पर मुश्तमिल उर्दू फिल्म यलगार, जो पाकिस्तानी आर्मी के सवात ऑपरेशन की हकीकी कहानी पर मुश्तमिल थी, में अहम किरदार अदा किया। इसके अलावा उसने फिल्म मालिक रिलीज की, जो कुछ सियासी वजूहात की बिना पर पाकिस्तान में बैन कर दी गई। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, 1962 में कोयटा बलोचिस्तान में एक मुतवस्सत मसीही घराने में एक लड़का पैदा हुआ। ये गंदुमी रंगत का गोल मटोल बच्चा दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ था। उसने इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची से बीबीए किया और पाकिस्तान की सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का इम्तहान पास करते हुए यूं सीएसएस के बाद सुपीरियर सर्विसेज ज्वाइन की। इसी दौरान उसने पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस पे एक शानदार स्टोरी तहरीर की। अपने एक दोस्त के इसरार पर उसने एक टीवी सीरियल लिखा जिसका टाइटल धुआं था। जी शऊर जहनों में आज भी वो सीरियल नक्श हैं। ये ड्रामा सीरियल 1994 में पीटीवी से ऑन एयर हुआ। लीडिंग रोल इस ग्रेसफुल यंग मैन ने खुद अदा किया। लोगों ने दीवाना वार उसकी पजीराई की। यूं वो हरदिल अजीज शख्सियत के तौर पर जाना जाने लगा। ये हरदिल अजीज नौजवान आशिर अजीम था, जिसने फिल्म मालिक बनाई, जो 8 अप्रैल 2016 में रिलीज हुई। आशिर अजीम ने हसन राना की फिल्म यलगार में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। आशिर अजीम वो पाकिस्तानी सिविल सर्वेंट था जिसने बिलाशुबा इंतहाई काबिलियत और ईमानदारी से खिदमत अंजाम दी। उसने जां फिशानी काम किया और पाकिस्तान की कस्टम ड्यूटीज को इम्प्रूव किया। दोस्तों, आपको उसका एक अजीम कारनामा बताऊं। आशिर अजीम ने सर्विस के दौरान पहली बार सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम मुतारिफ करवाया कि पूरा कंटेनर सिर्फ 3 से 4 घंटे में क्लियर होने लगा, जो पहले क्लियर होने में 27 घंटे का वक्त दरकार होता। यूं पाकिस्तान इंडस्ट्री को बहुत फायदा हुआ। यूं ये प्रोजेक्ट आशिर अजीम के हाथों शुरू हुआ और कस्टम डिपार्टमेंट में शफाफियत दिखाई देने लगी। लेकिन करप्ट माफिया को अपनी मौत नजर आई तो वो झूठे इल्जामात के हथकंडों पर उतर आए। लेकिन आशिर अजीम ने अपने खिलाफ खड़ी की जाने वाली जंग का जवां मर्दी से मुकाबला किया। इस दौरान कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी किस्म के प्रोपेगंडे का उसने सहारा नहीं लिया। वो लगभग 3 बरस तक इन झूठे इल्जामात पे कोर्ट कचहरी का सामना करता रहा। आखिर हक की जीत हुई। अदालत में तमाम इल्जामात झूठे साबित हुए कि अदालत ने उसे पोस्ट पे बहाल कर दिया। हक जीत गया। मगर हम पाकिस्तानी हार गए कि ऐसा शानदार ऑफिसर ओहदे से मुस्ताफी होकर मुल्क छोड़ गया। पता नहीं व्यूवर्स आपको सुनकर कैसा लगे, मगर मुझे बहुत जब्र और कर्ब के साथ बोलना पड़ेगा कि मेरे मुल्क का एक शानदार सीएसपी ऑफिसर कनाडा में ट्रक चला रहा है, लेकिन अपने वीडियो मैसेजेस में आज भी लव पाकिस्तान के गीत गाता है। अपने YouTube चैनल पर हमेशा बात करता है पाकिस्तान की तरक्की की, नौजवानों की हौसला अफजाई की। ये वो आशिर अजीम है जिस पर हमने गद्दारी, दुश्मन मुल्क से राब्ते के इल्जामात धरे, गिरफ्तार किया, लेकिन केस फेक साबित हुआ। व्यूअर्स, कभी सोचा है आशिर अजीम की फिल्म मालिक यहाँ क्यों ना चलने दी गई? क्योंकि उसमें अशराफिया को ललकारा गया था। माफिया के चेहरों से नकाब नोचे गए थे। उसका सरमाया तो डूब गया, लेकिन अब्दुल्ला जीत गया। आपको पता है व्यूअर्स, ये पाकिस्तान का अजीम सपूत कनाडा में ट्रक चलाकर उसकी आमदनी से वो कर्ज उतार रहा है जो फिल्म मालिक के लिए उसने उठाया था। मुझ में मजीद हिम्मत नहीं है।
शर्मिंदगी का एहसास है, लेकिन फख्र भी महसूस कर रही हूं कि मेरी सरजमीन पर ऐसे सपूतों ने जन्म लिया। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने का शर्फ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।